अब आपका अपना आदित्य हॉस्पिटल सर्कुलर रोड से सन सिटी में शिफ्ट हो चुका है। वही अनुभव, सेवा और समर्पण अब नई जगह और नई मशीनों के साथ 24 घंटे उपलब्ध। लोकेशन के लिए ये QR कोड स्कैन करें और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। प्रदेश कांग्रेस को आज एक बड़ा झटका लगा है। प्रशांत भारद्वाज इतने मजबूत सिपाही जो विरोधी लहर में भी कांग्रेस के साथ रहे, दामन थाम के रखा, मजबूती के साथ जुटे रहे, वो आज इस्तीफा दे रहे हैं। ये फैसला मेरे लिए आसान नहीं था। हम 3 पीढ़ी से कांग्रेस पार्टी की सेवा कर रहे हैं। मेरे दादाजी पंडित रोशन लाल जी स्वतंत्रता सेनानी रहे और पूरी जिंदगी कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे। और उनके बाद 40 करोड़ लोग की आस्था जुड़ी हुई है जिस आयोजन से, पूरे संसार की जिसके ऊपर निगाह है। और खड़गे जी ये बयान दे रहे, रेवाड़ी से कैप्टन साहब, उनके बेटे चिरंजीव राव जी। अब आप देखिए, चिरंजीव राव जी और कैप्टन साहब ने हारने के बाद एक भी मीटिंग रेवाड़ी में अपने कार्यकर्ताओं की नहीं बुलाई। प्रदेश कांग्रेस ने एक मीटिंग बुला के पूछा हो कि हम कैसे चुनाव हारे। आज चिरंजीव राव जी पूरे राजस्थान का दौरा कर रहे हैं सह प्रभारी बन के। भाई वहां दौरा कर रहे हो तो अपने हम कार्यकर्ता किसके ऊपर जाए? हम हमारा कोई नहीं है, हमारा कार्यकर्ताओं का कोई, हमारा कोई वजूद ही नहीं है कि 5 साल बाद चुनाव नजदीक आएंगे, 1 साल पहले आप आकर हमसे जुड़ जाएंगे कि आ जाओ मेरे कार्यकर्ता आओ मेरे पास। कप्तान साहब ने इस्तीफा दिया, इस्तीफे का मजाक बनाया। किसी भी कार्यकर्ताओं से ये नहीं पूछा कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं और क्यों दे रहा हूं और क्यों वापिस ले लिया। एक भी कांग्रेस का नेता जो एक भी संगम में गया हो तो बता दो। वहां पर कुंभ के में राम मंदिर का मुद्दा देख लो, राम मंदिर में इनको बुलाया गया। अरे आप लोग राहुल गांधी जी को नहीं जाना था, किसी शीर्ष नेता को नहीं जाना था, अब कहने लग गए यार तुम कहां किस पार्टी में रहो, तुम किस पार्टी से तुम ताल्लुक रख रहे हो? ये तो सारा का सारा हिंदू विरोधी पार्टी है, सारे बयान हिंदुओं के आते हैं। आप मानना कि खड़गे जी के बयान के बाद इतने लोगों ने मुझसे कहा, मेरी मजाक उड़ाई हमारी, कि तुम इस कांग्रेस जुड़े हो जो देखो 40 करोड़ हिंदू जहां पर पूरे संसार की निगाह जिसके ऊपर है, दूर दूर से प्रतिनिधिमंडल आ रहा है, रिसर्च कर रहा है इसके ऊपर। प्रदेश कांग्रेस को आज एक बड़ा झटका लगा है। रेवाड़ी निवासी और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के डेलीगेट मेंबर प्रशांत भारद्वाज ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी हाईकमान को इस्तीफा भेजा जा चुका है। प्रशांत भारद्वाज कांग्रेस के एक मजबूत सिपाही रहे हैं, विभिन्न पदों पर ये आसीन रहे हैं। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस में प्रदेश के महासचिव रहे हैं, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के सदस्य रहे हैं और इसके अलावा भी कई जिम्मेदारियां इनके पास रही है। आइए पूछते हैं क्या पूरा कारण रहा। भारद्वाज जी, बड़ी खबर आ रही है कि इस्तीफा दे दिया है आपने। जी, सबसे पहले तो आपका अमित जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यहाँ पर आए। बिल्कुल ठीक बात है, मैंने पार्टी की प्राथमिक सदस्य थे बिल्कुल इस्तीफा दे दिया है। और आज शाम को ही मैंने हमारे जो अध्यक्ष है प्रदेश के, जो अपने उदय भान जी और दीपक बाबरिया जो इंचार्ज हैं, उनको हमने अपना इस्तीफा भेज दिया है। क्या पूरे कारण रहे? प्रशांत भारद्वाज इतने मजबूत सिपाही जो विरोधी लहर में भी कांग्रेस के साथ रहे, दामन थाम के रखा, मजबूती के साथ जुटे रहे, वो आज इस्तीफा दे रहे हैं। देखिए अमित जी, ये फैसला मेरे लिए आसान नहीं था। हम 3 पीढ़ी से कांग्रेस पार्टी की सेवा कर रहे हैं। मेरे दादाजी पंडित रोशन लाल जी स्वतंत्रता सेनानी रहे और पूरी जिंदगी कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे। और उनके बाद मैं भी उनके साथ ही लगा रहा। उसके बाद भी आज हर तरह से मैं विभिन्न पदों पर रहा। यूथ कांग्रेस में जनरल सेक्रेटरी रहा, मैं जिले का कार्यकारी अध्यक्ष रहा मैं। उसके बाद खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का मुझे मेंबर बनाया गया। अब मैं फिलहाल डेलीगेट हूँ। मतलब हर तरह से जब भी कांग्रेस पार्टी को हमारे परिवार की ज़रूरत पड़ी, हमेशा हमने आगे बढ़ बढ़ कर हमेशा काम किया है। लेकिन पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि पार्टी बिल्कुल एक निराशा की स्थिति में आ गई है। कांग्रेस जो है वो जीत का मंत्र भूल चुकी है। अब आप देखो कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी है, कितने सम्मानित और कितने बहुत ही जुझारू और कर्मठ नेता हैं और बहुत पुराने, लेकिन क्या बयान दे रहे हैं। देखो कुंभ के ऊपर क्या बयान दे रहे हैं वो। 40 करोड़ लोग की आस्था जुड़ी हुई है जिस आयोजन से, पूरे संसार की जिसके ऊपर निगाह है, और खड़गे जी ये बयान दे रहे हैं। हमारे रेवाड़ी से कैप्टन साहब, उनके बेटे चिरंजीव राव जी। अब आप देखिए, चिरंजीव राव जी और कैप्टन साहब ने हारने के बाद एक भी मीटिंग रेवाड़ी में अपने कार्यकर्ताओं की नहीं बुलाई। आकर एक बार भी नहीं पूछा भाई मैं क्या कारण रहा हार का, जीतते हुए चुनाव हम कैसे हार गए।
या प्रदेश कांग्रेस ने एक मीटिंग बुला के पूछा हो कि हम कैसे चुनाव हारे? आज चिरंजीव राव जी पूरे राजस्थान का दौरा कर रहे हैं सह प्रभारी बन के। भाई वहां दौरा कर रहे हो तो अपने हम कार्यकर्ता किसके ऊपर जाए? हम, हमारा कोई नहीं है, हमारा कार्यकर्ताओं का कोई, हमारा कोई वजूद ही नहीं है कि 5 साल बाद चुनाव नजदीक आएंगे, 1 साल पहले आप आकर हमसे जुड़ जाएंगे कि आ जाओ मेरे कार्यकर्ता, आओ मेरे पास। और आज वहां बैठ के वो जो है, मैं उनके रोज फेसबुक पर देखता हूँ, रोज फोटो डाल रहे हो। आज मैं चित्तौड़गढ़ में हूँ, आज जयपुर में हूँ, आज मैं वहां हूं, तो रेवाड़ी में एक दिन फोटो डालते हैं वो, चुनाव के बाद कहां गए वो? गायब। कई बातें ऐसी है जिससे मेरा दम घुट रहा था। कप्तान साहब ने इस्तीफा दिया, इस्तीफे का मजाक बनाया, किसी भी कार्यकर्ताओं से ये नहीं पूछा कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं और क्यों दे रहा हूं और क्यों वापस ले लिया। मैंने तो उसी समय उसका विरोध किया था, आपकी नॉलेज में भी थी ये बात। कई बातें, मतलब ये नहीं है कि मेरे लिए बहुत बड़ा फैसला है। जिस परिवार ने सब कुछ, हमने कांग्रेस पार्टी को, आज तक हमने कुछ नहीं लिया, और फिर वो कार्यकर्ताओं को इस तरह से इस पार्टी अनदेखा कर रही है, इससे मैं बड़ा दुखी था। मैं क्या, मेरा पूरा परिवार दुखी इससे। तो कैप्टन चिरंजीव से आपकी नाराजगी है, क्या उनका स्टेप होना चाहिए था चुनाव हारने के बाद? ये बड़ी बात आपने उठाई कि रेवाड़ी में कोई कार्यकर्ताओं से मुलाकात नहीं, राजस्थान में, छत्तीसगढ़, वहां घूम रहे हैं। देखिए स्टेप, देखो चुनाव में हार जीत लगी रहती है, ठीक है। उनका मैनेजमेंट अच्छा था भारतीय जनता पार्टी को, उन्होंने हार में जीत में बदल दिया उसको, लेकिन हमारा मैनेजमेंट बिल्कुल गलत था। पार्टी आला कमान को यह लग रहा था कि हरियाणा तो घर बैठे मिलेगा, और उसका नतीजा भुगता हमने। कैप्टन साहब को कम से कम हारने के बाद कार्यकर्ताओं से मिलना तो चाहिए था, उनको अपने घर बुलाकर उनसे मीटिंग करके, चाहे 1 by 1 करते या सामूहिक मीटिंग करते, उनसे बैठ के पूछते भाई क्या कमी रही हमारे अंदर। क्या आपने ये बातचीत रखी कैप्टन के सामने? आप बताओ, मैं क्यों रखूंगा? इतने बड़े नेता हैं, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो उनको खुद को मैं बताऊंगा उनको, और उन्होंने हमसे चुनाव में कोई सलाह भी नहीं ली। पूरा चुनाव हुआ, उन्होंने कहीं भी उनको तो इतना विश्वास था कि हम तो चुनाव जीते पड़े, हमें को हराने वाला नहीं है। प्रशांत भारद्वाज नाराज हैं। एक बड़ी बात आपने कही है कि महाकुंभ को लेकर खड़गे जी का जो बयान आया, सीधे तौर पर सनातन हिंदू धर्म को निशाना बना रही है। आपके इस्तीफे में भी ये बात है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो अब तक मुझे लगता था कि ये जो है जितना भी ये प्रोपगेंडा बीजेपी का है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अब मुझे लगने लगा इस चीज को, जैसे ये खड़गे जी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जब वो ही इस तरह के बयान दे रहे हैं तो ये तो खुल्ला बात है कि कांग्रेस अपनी राह भटक रही है। जो पार्टी कहती है कि हम सर्वधर्म को लेकर चलते हैं, वो आज सर्वधर्म का, हिंदू धर्म को ही वो पूरी तरह से अनदेखा कर रही है, उसको नीचे दिखाने में लग रही है। एक भी कांग्रेस का नेता जो एक भी संगम में गया हो तो बता दो, वहां पर कुंभ के में राम मंदिर का मुद्दा देख लो। राम मंदिर में इनको बुलाया गया, अरे आप लोग राहुल गांधी जी को नहीं जाना था, किसी शीर्ष नेता को नहीं जाना था, तो किसी 2 नंबर के नेता को किसी को वहां रिप्रेजेंटेटिव तौर पर भेजते, लोगों की जबान तो बंद हो जाती, लोगों को कहने का मौका मिल गया एक और कि भाई पार्टी देखो विरोधी है, हिंदू विरोधी है। ऐसे ही अब उस तरह के बयान दे रहे हैं, तो इस तरह पार्टी कैसे चलेगी? ये सब मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी के नेता ही खत्म करने पर तुले हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो हिंदू समाज के लोग हैं, जो कांग्रेस में हैं, जो हिंदुत्व को मानते हैं, धर्म से जुड़े हुए हैं, उनको थोड़ी सी, जैसे आपको घुटन हुई राम मंदिर में नहीं जा पाना, महाकुंभ की टिप्पणी को लेकर ये जो बातें हुई हैं, इसको लेकर भी थोड़ा सा प्रेशर है कार्यकर्ताओं पर, नेताओं पर, कांग्रेस से जुड़े हुए? बिल्कुल है। आज मैं आपको बताता हूं, हम किसी समाज में किसी के कार्यक्रम में कहीं भी जाते हैं, सामाजिक कार्यक्रम में, तो लोग हमसे बोलते हैं यार अब कहने लग गए कि यार तुम कहां पर, किस पार्टी में रहो, तुम किस पार्टी से तुम ताल्लुक रख रहे हो? ये तो सारा का सारा हिंदू विरोधी पार्टी है, सारे बयान हिंदुओं के आते हैं। आप मानना कि खड़गे जी के बयान के बाद इतने लोगों ने मुझसे कहा, मेरी मजाक उड़ाई हमारी, कि तुम इस कांग्रेस जुड़े हो, जो देखो 40 करोड़ हिंदू जहां पर पूरे संसार की निगाह जिसके ऊपर है, दूर दूर से प्रतिनिधिमंडल आ रहा है, रिसर्च कर रहा है इसके ऊपर। और मैं तो इस बात के लिए योगी जी का हैरान हूं और धन्यवाद करता हूं कि इतने बड़े आयोजन को इतनी सफलतापूर्वक कर रहे हो, कमाल कर दिया उन्होंने। जो लोग कुंभ के में जा रहे हैं वो इतनी तारीफ कर रहे हैं, और मैं भी भोलेनाथ की आएगा तो मैं भी जरूर जाऊंगा, कुछ दिनों में भी जाने वाला हूं, तो मैं भी इस आयोजन को, इतने 144 साल के बाद ऐसा सहयोग बनेगा तो मैं भी इसको जरूर करूंगा इसका। लेकिन मैं इसके लिए योगी जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि इतना अच्छा उन्होंने कार्यक्रम को किया। उन्होंने हर आदमी मुझसे आके जो मिल रहा है
वो यही कह रहे हैं कि बहुत अच्छा आयोजन है, आप लोग जरूर जाओ। प्रशांत भारद्वाज राजनीतिक व्यक्ति हैं 3 पीढ़ियों से, तो घर तो बैठेंगे नहीं, नया ठिकाना कहाँ रहेगा भारद्वाज जी बताएं। देखो जी अमित जी, ऐसा है कि अभी मैंने सिर्फ जहाँ पे मेरा दम घुट रहा था, जहाँ मैं अपने आप को बिल्कुल भी इजी फील नहीं कर रहा था, मैंने उसको छोड़ना भी बेहतर समझा है। हालांकि मेरे लिए बहुत मुश्किल था ये, मैं कई महीनों से मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि जिससे मेरा इतना लगाव रहा है उसको छोड़ना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत करके आज ये काम किया है। अब आगे देखते हैं भविष्य जो भी होगा, जहाँ ठीक लगेगा। भाजपा से कुछ भी नहीं पता अभी कुछ भी नहीं, अभी ऐसी कोई बात नहीं है, जब आएंगे जब पता चल जाएगा आपको। जो बातचीत कर रहे थे प्रशांत भारद्वाज जी, बड़ी बातें इन्होंने कही हैं कैप्टन अजय सिंह यादव और चिरंजीव राव को लेकर कि चिरंजीव राव को चुनाव हारने के बाद रेवाड़ी में अपने कार्यकर्ताओं के बीच होना चाहिए था, जबकि वो राजस्थान को संभाल रहे हैं, जिससे कार्यकर्ताओं में रोष है। कार्यकर्ता कहां जाए, इनका बड़ा सवाल है। दूसरा बड़ा सवाल है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी के बयान को लेकर। प्रशांत भारद्वाज का कहना है कि सीधे तौर पर हिंदुओं की भावनाओं को 40 करोड़ लोग जो महाकुंभ में स्नान करने जाएंगे या जा रहे हैं, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया है, जिसके चलते जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनको भी दिक्कतें आ रही हैं। इन्होंने अपना इस्तीफा भेज दिया है। नए ठिकाने के बारे में अभी कुछ नहीं बताया है, कहा है कि अभी दम घुट रहा था, इस्तीफा दिया है, जहां कहीं जाएंगे उसकी भी जानकारी देंगे। दस्तक हरियाणा के लिए के यादव के साथ अमित सैनी की रिपोर्ट।